पिछली मैंने अपनी एक वीडियो में कहा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग या जो वैल्यू बाइंग होती है इन स्टॉक मार्केट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम होराइजन। आप टाइम होराइजन एडजस्ट करेंगे, सब चीज़ वैल्यू बाइंग हो जाएगी। कई लोगों ने मुझसे इस चीज़ पे जानना चाहा कि एग्जैक्टली इससे कहना क्या चाहते हैं, कि मतलब कुछ वैल्यू बाइंग होती नहीं है। वैल्यू बाइंग होती है, करंट मार्केट प्राइस आपको पता लगाना होता है कि बेसिकली वो वैल्यूबल है या एक्सपेंसिव है, क्या है उसका सिनेरियो एट करंट मार्केट सिनेरियो। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर देखें, लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो हर चीज़ वैल्यू बाइंग हो सकती है अगर वो स्टॉक रन कर ले गया, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव हो एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखें इंडिया में, स्पेशली नेस्ले और एनी वो नेस्ले है एंड वेरियस अदर्स, एचयूएल, बहुत टाइम तक ये एक्सपेंसिव शेयर्स हैं। अगर आप उनके करंट सिनेरियोज की कैलकुलेशन करेंगे, दे आर एक्सपेंसिव शेयर्स, बट स्टिल दे ग्रो वेरी फास्ट, दे गिव यू गुड रिटर्न्स। आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो उन्होंने आपका कैपिटल अप्रिशिएशन किया है, आपकी ग्रोथ दी है, आपको कैपिटल गेन दिया है। सो दैट मीन्स मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि मतलब आपका जो वैल्यू बाइंग होती है या जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो अगर आप टाइम होराइजन अपना बढ़ा देंगे तो हर चीज़ वैल्यू इन्वेस्टमेंट है या वैल्यू बाइंग है। बट इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो टाइम फैक्टर है ना, टाइम वैल्यू जो है, जो टाइम होराइजन है, ये बहुत ही आपको कहते हैं इल्यूजन या बेवकूफ़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है। मैंने देखा स्टॉक मार्केट में, मैं ये दिखा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट के रिटर्न्स 3% है, लेट्स अज्यूम, और लास्ट एक साल मार्केट गिरी है, लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि मार्केट गिरी है, तो मैं एक साल का आपको टाइम फ्रेम दिखा के ये कह सकता हूँ कि अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला होता तो आप ज़्यादा अमीर होते रादर देन स्टॉक मार्केट में। अब दूसरे कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको अपना टाइम होराइजन चेक करना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारे डेटाज आएंगे, बहुत सारे आपको कन्विंस करने वाले एजेंट्स आएंगे या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आएंगे जो कहेंगे आपसे कि देखिए इस टाइम पीरियड में अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में किया होता तो आपको इतना रिटर्न होता। आपको अपना टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम फ्रेम जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो असेट कैसे परफॉर्म कर सकता है। दैट इज़ द थिंग। टाइम फ्रेम चेंज करके इधर से उधर कई लोग आपको बता सकते हैं कि ये असेट अच्छा है, वो असेट अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। दे कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप इंटेलिजेंट हैं, ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है, आपको उस टाइम फ्रेम में नहीं फंसना है। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में ये टाइम फ्रेम बहुत गलत तरीके से भी यूज़ होता है। इस चीज़ को समझिए कि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वाला, फॉर एग्जांपल आपको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और किसी ने दिखाया कि लास्ट 4 साल में ये फंड बहुत परफॉर्म किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसका एक्सटेंडेड और टाइम पीरियड मांगिए, उसका और परफॉर्मेंस देखिए, और क्या पता कि वो आगे ना परफॉर्म करे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है, वो 20 साल के लिए है। तो ये चीज़ वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जांपल वो जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल सोच के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर एक साल के अंदर मार्केट गिरी है तो सेविंग अकाउंट ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं आपके इक्विटी मार्केट से। लेकिन अब 20 साल का टाइम फ्रेम देख लीजिए, 20 साल में इक्विटी मार्केट ने आपकी वेल्थ बनाई होगी और सेविंग अकाउंट ने आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट किया होगा। इट मस्ट हैव किल्ड योर मतलब वैल्यू ऑफ योर मनी। ये फ़र्क होता है। तो इस टाइम पीरियड को, वही जो मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग में बताया था, बस टाइम पीरियड आप समझ लेंगे कि कैसे एडजस्ट करना है। इसी मारे मैं ट्रेडिंग और इन सब में कहता हूँ, ट्रेडर्स बताते हैं 5 मिनट में कमा लो, 2 मिनट में कमा लो, एक दिन में डे ट्रेडिंग में मैंने इतना कमाया। इट्स जस्ट द टाइम गेम, इट्स जस्ट द टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइम। अगर आपने ये टाइम समझ लिया और आपने अपना गोल समझ लिया, आप किसी भी टाइम फ्रेम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।